बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इंडिया को और इमरान खान को। कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देखिए दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी है। आज इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने ये कह दिया है कि हम हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है वो दहशतगर्दी की, हम दहशतगर्द बनाते हैं। वो खुद भी बनाते हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मुसलमान की फ़िलासफ़ी सिंपल सी है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी कर ले तो दुनिया में किसी भी आगे सर झुकाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी की बात मानने की ज़रूरत है। सर, इंडिया का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का और कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक मसला है, वो है दहशतगर्दी। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। हम खुद नहीं बातचीत करना चाहते। इंडिया से बड़ा दहशतगर्द कौन है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? मैं वो जयशंकर है कि शायद उनका नाम, मैं तो उनको ये कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता। वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा, अब तो इंटरनेशनल चंद दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शाया हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को सब जेल बनाया रखा हुआ है। अच्छा। अगर वो बयान देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए उनको। लेकिन सर, क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये देखें, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना है ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें। मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर, वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा। सर, उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर। इमरान खान साहब तो इंडिया की तारीफ ही करते रहे। पिछले दिनों आप जाके पिछले इंटरव्यू चेक करें होंगे। जी जी, मुझे पता है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफें करते रहे हैं। भाई इंडिया को प्रमोट करते हैं, वो मोदी को प्रमोट करते हैं। ये मोदी के समझने के कार्य खास हैं ये। अच्छा। इमरान खान साहब। लेकिन सर, मेरी बात सुने, जब नवाज शरीफ हुकूमत में आता है हम कहते हैं ये नरेंद्र मोदी का यार है, जब इमरान खान उनकी तारीफ करता है हम कहते हैं ये उनका यार है। बात होती है, पर बातों का फर्क होता है, वर्ड्स का, लफ्जों का फर्क होता है। वो करते हैं कि सुलह सफाई की बात है, कुछ तिजारत की बात है, वो करते हैं, तारीफ नहीं करते। ये नवाज शरीफ ने आज तक मोदी की किसी की तारीफ नहीं की। अच्छा। ना जरदारी ने की, ना बेनज़ीर ने की। आज तक पिछली हिस्ट्री उठा के देखें, किस हमारे हुक्मरान ने इंडिया के किसी भी बंदे की तारीफ की हो। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इंडिया को और इमरान खान को। इंडिया को क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इलीगल इन्वेस्टर वो है, सपोर्टर ये है। तो ये कहाँ से आए दहशतगर्द? अभी आपने छोड़े नहीं है दहशतगर्द कितने? अच्छा। आपको क्वांटिटी का अंदाजा नहीं? अभी तो आप कह रहे थे इमरान खान ने छोड़े, अब आप कह रहे हैं इंडिया ने छोड़े हैं। इन्वेस्टर। अच्छा। इन्वेस्टर। हाँ। और कौन है उनको पैसा सलाह कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है ना। अच्छा। और बाकी हमारी जो छोड़ा है किसने? इमरान ने छोड़ा है।
इंडिया को ये सब करके क्या मिलेगा? देखें जी, हमारी किसी से भी कोई कारोबारी रंजिश होती ना, उसको नीचे दिखाना है, उसको नुकसान देना है, तो बंदा हर तक चला जाता है। सर ये जो दौर है ना, ये जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग चलती है, ठीक है, और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ है। फिर इंडिया को इस तरह किसी को फंडिंग करने से या किसी को इन्वेस्ट करने से इंडिया को क्या मिलेगा? दुश्मन अगर मरेगा तो कहते हैं खुशी होती है, क्या कहते हैं, बात ही नहीं बातें, तो उसको किसी भी नुकसान हो, मुखालिफ को खुशी होती है, मुखालिफिन को खुशी होती है, तो मुखालिफिन है। सर हम जो है इंटरनेशनली जो है ना दहशतगर्द मुल्क करार दे दिए गए हैं, हम अपना ये इमेज किस तरह ठीक करेंगे? हम कुछ करें ना करें, हमारे माथों पे ये लेबल लग चुका हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। आज इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने ये कह दिया है कि हम हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है वो दहशतगर्दी की, हम दहशतगर्द बनाते हैं। वो खुद भी बनाते हैं, अच्छा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका राक जब पकड़ा था, वो क्या नाम था, वो जो गंजा सा था, एजेंट पकड़ा था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा उसका, कुलभूषण, जी जी, वो कौन था? वो दहशतगर्द को प्रमोट कर रहा था, दहशतगर्द था, प्लान करता था, तो वो कैसे कह सकते नहीं है? जब इसको जो जहाज़ अपना भेजा यहाँ पे हमले के लिए, अभिनंदन, हाँ अभिनंदन, उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा इसने? इमरान खान ने क्यों नहीं पकड़ के रखा उसे? जवाब देना। मुझे ये बताएं 26/11 का जो हमला हुआ था, हमारे यहाँ पे कुछ सियासतदानों ये कबूल किया है कि 26/11 में जो मुलविस लोग थे, जो मुजरिम थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो बंदा सियासत में नहीं होता वो पाकिस्तान के खिलाफ आके जो दिल में आता है बक देता है। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो अगर हमारे हुक्मरान जो उस वक्त सियासत में मौजूद है, हुक्मरान है, वक्त का हुक्मरान है, वो तो उस बात को तस्लीम नहीं करता, लेकिन जो उतर गए होते हैं वो उसको तस्लीम करके बैठ जाते हैं। असल सवालिया निशान ये है कि हमारे मुल्क का कोई इदारा ईमानदार नहीं है, हमारे कोई इदारा। फिर उसके बाद सियासी क़यादत, ब्यूरोक्रेट्स, एजेंसियाँ कहाँ हैं? हमें पता क्या कहता है, जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती है ब्लीडी सिविलियन, क्या कहते हैं ना, गाली देते हैं हमें वो। सर आपका नाम? कलीमुल्लाह जी। सर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी सनत है वो दहशतगर्दी है। कोई भी मुल्क तब तक अपने मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता जब तक उसकी बुनियादी सनतकारी जो है वो दहशतगर्दी होगी। क्या कहेंगे आप? सरासर झूठा बयान है जी, इल्ज़ाम है जी हम लोगों पे। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इसके अवाम भी पुरअमन है, इसके अवाम जो हैं वो हर लिहाज से सुलह पसंद हैं। हाँ, जहाँ पे हमारे आप कह लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ की बात आएगी, जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे, चाहे जो मर्ज़ी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। उसके अलावा हम किसी की ना सुनते हैं ना सुनेंगे। तो सर इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखें, ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग तालिबान को दहशतगर्द ठहरा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें हैं, उनको दहशतगर्द ठहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं, और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है, एक यहूदी, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, मान लेते हैं कि जी वो दाढ़ी वाले ही होते हैं जो बम चलाते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है? इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं दे रहा। अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसी शामिल है तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। लेकिन यही तो गैर मुल्की साजिशें हमें चाहती हैं कि हम लोग तनहा हो जाएं, लेकिन मिन हैसल कौम हमें तनहा नहीं होना चाहिए। सर हम तनहा हो चुके हैं। आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आप इस चीज़ को क्यों एडमिट नहीं कर लेते हैं कि हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है? देखें बेटा, एक बात ध्यान में रखें, हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों के सामने हाथ फैलाए क्यों फिर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोगों को अगर एक बात पे पक्का यकीन हो जाएगा ना कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारे साथ है, तो हम लोग किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी फ़िलासफ़ी है हमारी, मुसलमान की फ़िलासफ़ी सिंपल सी है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी कर ले
तो दुनिया में किसी भी के भी आगे सर झुकाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी की बात मानने की ज़रूरत है। ये कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, हो जाए, हम लोग तो नहा हो जाएं, हम लोग दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमें अपना किबला ठीक करना पड़ेगा और हमें अल्लाह की वहदनियत को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पे चलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं चलेंगे, हम पे दहशतगर्दी के लेबल भी लगेंगे, हम पर बेईमानी के लेबल भी लगेंगे, हम लोग चोरी के लेबल भी लगेंगे, हम पर हर किस्म के लेबल लगेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जब तक हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर काम नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली हर तरह की पस्ती में जाएंगे, हम कभी तरक्की नहीं पाएंगे। सर, इंडिया का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का और कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक मसला है, वो है दहशतगर्दी। जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। हम खुद नहीं बातचीत करना चाहते। इंडिया से बड़ा दहशतगर्द कौन है? उसने कश्मीर में क्या किया है? उसने अभी तक कंटिन्यू जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? हम लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? जो खुलफाए राशिदीन का दिया हुआ निज़ाम था उसके तहत ज़िंदगी गुजारें। अगर हम लोग अब उसके तहत ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, इन सब लोगों को हमारी ज़रूरत होगी।